सही समय पर सही तीर मारा है केजरीवाल जी ने, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीर उल्टी चली जाएगी। जिस किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया, वो किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नहीं घुसने देगा। अनुराग ओझा किस तरीके से देख रहे हैं? हरियाणा चुनाव के जो है बिगल बच चुका है और वहाँ पर चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की जो है खबर मिली है। पहले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई, और फिर केजरीवाल पे बात करेंगे। केजरीवाल साहब इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देकर गुजरना पड़ा था। अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए तो सत्य को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। केजरीवाल का कसूर क्या था? दुनिया जानती है कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया का क्या कसूर था? कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, सत्येंद्र जैन का भी यही कसूर था कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे थे। और भाजपाई कभी नहीं चाहते हैं कि कोई दिल्ली का बच्चा, दलित पिछड़ा का बच्चा पढ़ लिख के IAS बने, PCS बने, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी का लड़का IAS बन गया ना, तो अडानी की पूरी कुंडली खोल देगा। अभी आपने जल्दी में देखा होगा, एक नोएडा का DM तो SDM था जिसमें सुप्रिया जी को उल्टा सीधा बोल रहा था। अब आप बताइए कि जब DM SDM की मानसिकता भाजपाई की तरह हो जाएगी तब क्या होगा? तो केजरीवाल जी चाहते हैं कि इस देश का बच्चा, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का बच्चा पढ़ा लिखा हो। इंडिया गठबंधन हमारा चाहता है कि इस देश का बच्चा पढ़ा लिखा हो और अपने हक अधिकार की बात कुकर्म करेंगे तो जेल जाएंगे ना। ये कौन सी कुकर्म क्या थे? आप बताइए, इधर आइए। क्या कुकर्म क्या था बताइए? तो ऐसी जेल चले गए? कुकर्म क्या? ऐसी जेल चले गए क्या? भाजपा ने किसको जेल में नहीं डाला। अगर आप भी ऐसे दलाली करते रहे तो आप बचे रहेंगे। अगर 4 दिन सवाल पूछ लेंगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे। केजरीवाल को सिर्फ फंसाया गया, शराब घोटाला में फंसाया गया। शराब घोटाला कितने का हुआ था, ना आप बता पाएंगे, न भाजपा के नेता लोग बता पाएंगे। इसी की तो जांच चल रही है ना, इसीलिए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया और छोड़ा कितना दिन बाद गया? लोकसभा चुनाव से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस्तीफा देने से हो क्या जाएगा? देखिए, इस्तीफा देने से ये सिद्ध होगा कि केजरीवाल जी दोषी नहीं है। दिल्ली की जनता उनको फिर से अपना वही प्यार देगी ये तो जो पिछली सिद्ध होगा। नहीं, जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगा। जनता हरियाणा में लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? अदालत भी आपकी। हरियाणा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। केजरीवाल जी भी हमारे साथ हैं, भले ही वो अपने विधायकों को उतार रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। ब्रिजभूषण कह रहे साजिश करके जीत रहे हैं। देखिए पहले ये ब्रिजभूषण भी मान चुका है ना कि जीत रहे हैं। ये ब्रिजभूषण भी मान चुका है। साजिश करके आप लोग तो पहले आंदोलन खड़ा किए, कह रहे कांग्रेस के साथ। देखिए, कांग्रेस ने कभी कोई साजिश नहीं की। कांग्रेस जो करती है खुल्लम खुल्ला करती है। कांग्रेस शुरू से महिलाओं की हितैषी रही है, आज़ादी के समय से ही। आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो महिला ने कॉलर पकड़ लिया था, सुनिए। और आज भी जब महिलाओं को दिल्ली पुलिस से कुश्ती लड़वाया जा रहा था, तब भी उनका हाथ थामने वाला अगर कोई था तो कांग्रेस पार्टी थी। तो अच्छा, विनेश फोगाट के आने से कुछ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस बार 70+ सीटें जीतने जा रही है। अरे बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, तीसरी बात। देखिए, गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा की आप जनता से बात कीजिए। हरियाणा की जनता बेहाल है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, किसान आए दिन प्रताड़ित हो रहा है। आप उस पर बात नहीं करेंगे। बीजेपी जीत रही है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, आप इन मुद्दों पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देने पे क्यों आ जाता है, ये बताइए। पहले भी 59 दिनों में इस्तीफा दे दिया, फिर मुख्यमंत्री बने, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़ कर प्यार दिया था। तो इस बार भी केजरीवाल जी इस्तीफा बिल्कुल दें, मैं सहमत हूँ उनकी बात से, और इस्तीफा दें और चुनाव बहुत जल्द हो और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार आएगी। इस्तीफा देना कोई सोल्यूशन होता है क्या? मैंने क्या बताया कि हर व्यक्ति को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सोल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। पहले आप लोग हरियाणा चुनाव जीतिए ना, पहले इस्तीफा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, वहाँ पे गठबंधन कर। हम इस बार हरियाणा भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे, और कश्मीर भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। कागज में चुनाव कैसे जीतेंगे? कागज में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हम लोगों को जनता प्यार देती है। अगर EVM में गड़बड़ी ना करें ना साहब, दिन में सपना EVM में दिन में सपना देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप उस अमेठी से आते हैं जहाँ पे 13 रुपए किलो चीनी मिलती है। अगर आप भी अंधे के हाथ बटेर एक बार लगवा दिया
तो शिकारी अपने आप को समझने लगी थी। लेकिन इस बार अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया। तो नरेंद्र मोदी जी को भी और हरियाणा में सैनी साहब को इस बार जनता वही जवाब देगी जो ये पिछले 10 सालों से लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। किसान आंदोलन मुद्दा रहेगा क्या? किसान आंदोलन बिल्कुल सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया वो किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नहीं घुसने देगा। जिन हरियाणा की बेटियों को दिल्ली पुलिस से लड़वाया गया, वो बहन बेटियां हमारी भाजपा को कतई वोट नहीं देंगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं, हमारे हरियाणा का युवा, हमारा भाई भाजपा को कभी वोट नहीं देगा। जिन किसानों को बोला था कि आय को दुगना करेंगे, आय किसका दुगना हुआ? अडानी और अंबानी का दुगना हुआ। समय रहते जो केजरीवाल ने हथियार डाले हैं ज़मीन पे, इससे क्या लग रहा है कि कुछ रिप्लेसमेंट होगा? देखिए, अगर सही समय पर इंजेक्शन दे दिया जाए तो आदमी बच जाता है, लेकिन हमने सही समय पर सही तीर मारा है केजरीवाल जी ने, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीर उल्टी चली जाएगी। ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह इंजेक्शन न दे दे जी, बैक फायर हो जाए केजरीवाल के लिए। केजरीवाल का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं जितना भी उनका धन्यवाद बोलूँ कम है, क्योंकि दिल्ली में जो शिक्षा मैंने पाई है वो किसी भी प्रदेश में नहीं मिल सकती है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था एक नंबर पे है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। अमेरिका का जब कोई आता है तो मोदी जी के स्कूल में नहीं जाता है, वो दिल्ली के स्कूलों में जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखा जाए, अनुराग ओझा जी को बाद में देखिए, दिल्ली की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए तो सबसे बेहतरीन है। ऐसा मिल गया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि नहीं, मुझे अच्छी शिक्षा मिली है, मैं बोलूँगा। उसके लिए किसी पार्टी का चढ़ चमुकम करने की जरूरत नहीं। डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है, और ये हाथ चूड़ी पहनने के लिए नहीं, हथकड़ी पहनने के लिए बना है। और हम लोग केजरीवाल जी के साथ में पूरे इंडिया गठबंधन के साथ जेल में रहते, हथकड़ी से फिर क्यों बाहर आ गए? जेल में डाला तो था आपके चाचा ने, लेकिन ये हथकड़ी, ये जेल कितना दिन अनुराग ओझा को अपने घर में रोक सकती है? लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा देते हैं, अगर इस्तीफा दें तो फिर राजनीति से अलग हो जाए ना। इस्तीफा देके फिर मुख्यमंत्री बनने की तलाश में जनता तय करेगी। आप जैसे दलाल पत्रकार नहीं करेंगे। नहीं, आप दलाली करेंगे ना, आप तय करेंगे तो आप दलाली करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप दलाली करेंगे, आपको स्पष्ट कर दूं, आप दलाली करेंगे। मैं बहुत खराब आदमी हूँ, याद रखना। क्या खराब? बहुत खराब आदमी। ये सवाल लेंगे तो खराब आदमी, धमका रहे हैं क्या? बहुत खराब आदमी, पत्रकारों को धमकाने का काम कर रहे हैं क्या? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं बहुत खराब आदमी। धमका रहे हैं क्या? मैं धमका नहीं रहा हूँ। 2 मिनट कैमरा बंद कीजिए, फिर बता देता हूँ। कैमरा के बाद आप अंधेरे में लीजिएगा। मैं बता दूं, मुद्दों पर बात कीजिए। पैसा मिल गया है केजरीवाल से, आपको लग रहा है? देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने केजरीवाल की मुक्त शिक्षा पाई है, तो मैं तो केजरीवाल की करूंगा दलाली। इसमें आपको दिक्कत है? बेच के चले गए जेल। क्या शराब घोटाला कितना का हुआ है बताइए? शराब घोटाला कितने का हुआ है आप बताइए? 13 रुपए किलो चीनी वाला घोटाला कितने का हुआ? आप इस पर भी बात कीजिए। अमेठी की सड़कें खराब हैं, ये पत्रकार वहीं से आता है, उस पर बात नहीं करता है। लेकिन अनुराग ओझा को अच्छी शिक्षा मिल गई, इससे उसको दिक्कत। अच्छा, हुआ नहीं हुआ इस बार हरियाणा की जनता बता देंगे, टेंशन। हरियाणा की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। हाँ, देख लीजिए, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। 20 दिन के बाद में सब चेहरा साफ हो जाए। तीसरी बार भाजपा सरकार। अरे कहते हैं भाजपा। चाचा आपके लड़ रहे हैं क्या? हरियाणा से चाचा आपके लड़ रहे हैं? हरियाणा से चाचा आपके लड़ रहे हैं? हरियाणा से चाचा आपके लड़ रहे हैं? चाचा लड़ रहे हैं आपके? कौन भाजपा वाला है? तू 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 भाजपा वाला है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं बहुत खराब आदमी हूँ भाई। अनुराग ओझा, ये बताइए कि इस्तीफा देने से पहले मंच से ये कहना कि मैंने काम किया होगा तो लोग मुझे वोट देंगे, मतलब बिल्कुल। मैं भी स्पष्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री की हिम्मत है तो बोले ना। फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं जब इतना? अगर प्रधानमंत्री में भी ये हिम्मत है तो बोलें कि अगर मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया है तो ही मुझे वोट दो। अगर मैंने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है तो मुझे वोट दो। स्मृति ईरानी बोले अगर मैंने सड़कों को साफ ठीक किया है, 13 रुपए किलो चीनी दिया है तो ही मुझे वोट दो। बोलता है कोई भाजपा का नेता? भाजपा का नेता बोले कि मैंने अग्निवीर बनाया है, हमने बेवकूफ़ बनाया है, हमने अडानी को नंबर 1 बनाया है, इसके अलावा भाजपा वालों ने कुछ किया समय से पहले भाजपा हटाओ तो तीसरी बार सरकार कैसे बना ली? ये आप जैसे पत्रकार जो थे 400 पार क्या वो मिर्गी उर्गी आ गई? 400 पार मिर्गी आप जैसे दलालों को आती है, और मिर्गी अगर आपको आती है ना तो केजरीवाल के हॉस्पिटल में आपको भर्ती करवाने का ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मतलब तो अनुराग ओझा, ये आप जैसे पत्रकार कर रहे थे 400 पार कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अनुराग जी, अगर केजरीवाल नहीं तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या लगता है आपको? दिल्ली में केजरीवाल तो अभी इस्तीफा देंगे तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? चुनाव होगा, बिल्कुल चुनाव होना चाहिए।
तुरंत चुनाव चुनाव होगा और भाजपा सरकार बनाएगी दिल्ली में। आप गलत दिल्ली फहमी में है रहे, बेटा, आपको पता गलत होना फहमी चाहिए है ना। आपको। आपके हिसाब से कौन है केजरीवाल के बाद दूसरा कौन हो सकता है? मैं सुनीता केजरीवाल जी को चाहूँगा कि अच्छा परिवारवाद हाय 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 हाय, ये जैसे परिवारवाद बोलते हैं मेरे सामने जैसा का गोल मटोल चेहरा आ जाता है। परिवारवाद बोलते हैं तैसे पंकज सिंह का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है, संघर्ष किए पीयूष हैं। गोयल का मेरा सामने चेहरा नाचने लगता है, जैसा करण भूषण का चेहरा नाचने लगता है। अब बताइए कि चिराग पासवान राजनीति करेगा, परिवारवाद करेगा, लेकिन अगर वो बन जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी।